मुगीरा भाई, आप बुक्स माशाल्लाह बहुत पढ़ते हैं, तो डू यू थिंक रीडिंग बुक्स स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिनके पास टाइम बहुत होता है, हॉस्टलाइट्स हैं या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, मैं यूके गया, वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई, उनकी ये बड़ी शिकायतें थी, लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बड़ी टेंशन्स होती हैं, डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, तो दे वर वेरी ओवर ऑक्यूपाइड, आई कुड सी दैट। फिर सोशल मीडिया एडिक्शन की भी उन्होंने शिकायत की। सो डू यू सजेस्ट कि एक इंसान जो है वो बुक रीडिंग करने लग जाए? आई थिंक दैट कैन स्लो थिंग्स डाउन। जी भाई, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक है, क्योंकि बुक रीडिंग ना आपको पेशेंस रिक्वायर करती है। मैंने देखा है बुक रीडिंग का सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे नज़र आता है ना, जहाँ पे नॉलेज आपको मिलता भी है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो वाली किताबें ही पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड हैं। ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप ऐसी किताबें दें जिसमें आपको दीन का भी फ़ायदा, दुनिया का भी फ़ायदा, लेकिन रीडिंग इट्सेल्फ वो अली भाई आपको पेशेंस सिखाती है। मैंने देखा है कि यानी यू कैन नॉट जस्ट, स्पेशली अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो आपको यानी यू हैव टू वेट, आपको 100 200 300 400 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं जाके। लेकिन मेरा भी शौक, अगर शौक नहीं है और आपने वैसे करना है, कुछ लोग फिर कहेंगे नहीं यार एआई पे बुक समरी डालो आ जाएगी, तो बुक तो में वही क्यों मैंने बताया ना कि पेशेंस, सिर्फ नॉलेज उधर से नहीं लेना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो यानी पेशेंस भी, सब्र हमसा, और फिर वो इमेजिनेशन। देखें, एक रीडिंग होती है कि जैसे कि मैंने किताब मुकम्मल करनी है, मतलब मल्टीपल लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, मतलब मुझे भी फास्ट रीडिंग का शौक है। मुझे फास्ट रीडिंग का शौक सिर्फ इसलिए ताकि मैं अगली पढ़ सकूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइब्रेरी है, तो मुझे मेरे पास टाइटल्स हैं जो मेरी लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो मैंने उसको पढ़ना है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, मैं अगला जा सकूँ तो मैं तेज़। तो कुछ लोग इस चेरिश करते हैं रीडिंग को इन अ सेंस कि वो ना इस पर गौर करते हैं, यानी पढ़ने के बाद उसके बाद वो दे टेक अ टाइम और फिर उनको ना अपने आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये आइडिया कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वो जब इसको इंटरनलाइज़ करते हैं ना, वो चीज़ मैंने देखा है कि जितना इंसान उसको इंटरनलाइज़ करे पुरसकून तरीके से, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा रिटेंशन में भी रहती हैं। और जो जितनी, मेरा मसला ये है कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा रीडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए एक रिटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी अब मैं, यानी रिटेंशन इसका मतलब वो आ जाती है, यानी ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल भूल जाता है। होता ये है कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ने इंसान के दिमाग में ऐसा रखा है कि इंसान की मेमोरी में होती है वो चीज़, फिर इंसान को रिकॉल कर लेता है। लेकिन ना मैंने अब उसके लिए मुझे मैकेनिज्म, मतलब द वे आई शुड चेरिश दिस रीडिंग मैं नहीं कर पाता। शायद मेरा काम भी है, चूँकि मैंने रिसर्च करनी है, मुझे अपनी बुक्स यानी मुझे लेक्चर्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो वहाँ पे मैं रीडिंग को एक शौक़ से ज़्यादा काम समझ के भी मुझे करना पड़ता है, मतलब वो मेरी ज़रूर मजबूरी है। लेकिन मैंने देखा है जो बंदे रीडिंग का शौक़ रखते हैं, कि जो वो कहते हैं ना कॉफ़ी के साथ रीडिंग करना, आराम से खामोश नेचुरल में, माहौल भी होता है जी जी, रीडिंग का ना, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। मैंने देखा उसको सब्र, पेशेंस, और उसके बाद आपको इमेजिनेशन, और फिर डिजिटल वर्ल्ड से आप अपने आप को डिटैच करते हैं और आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं, आप अपनी खुद कहानी। मुझे याद है मेरी बहन ने शी वंस रेड अ नॉवेल, तो उस नॉवेल का एंडिंग उसको पसंद नहीं आई, तो व्हाट शी डिड वाज, वो इतनी ज़्यादा, यानी लड़कियों की माशाल्लाह कई दफ़ा इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्होंने बाकायदा किया कि शी स्टार्टेड हर ओन स्टोरी फ्रॉम देयर एंड मेड हर ओन एंडिंग, कि मुझे इस तरह की एंडिंग है तो मैंने इस तरह बनानी है, एंड शी पब्लिश दैट। एक ऑनलाइन फॉरम है तो वहाँ पे पब्लिश भी की, लोगों ने लव्ड इट, सुभान अल्लाह। तो यानी ये जो एक पूरा प्रोसेस है ना, ये थेराप्यूटिक प्रोसेस है। बल्कि मुझे याद है कि आई थिंक J.K. राउलिंग की बात है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये किसी इस तरह बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी ऑथर है, तो शी वाज आई थिंक ड्रग एडिक्ट और समथिंग, अल्कोहलिक थी, कोई इस तरह का मसला था। तो एट द एंड ऑफ द डे तो उसने कहा कि द वे आई ओवरकम इज वाज थ्रू रीडिंग बुक्स। तो बुक रीडिंग वाज द थेराप्यूटिक, एक कोपिंग मैकेनिज्म था उसका, जिसके थ्रू वो शी केम आउट ऑफ दैट। मैं इसी पे ही डबल डाउन करना चाहूँगा कि रीडिंग वाकई में, और मैं इस तरह की रीडिंग करता हूँ, ये जो थेरेप्यूटिक रीडिंग है जिसमें अली भाई बंदे, और इसमें रिसर्चेस भी हैं। एक रिसर्च ये है कि फॉर एग्जांपल, और एक तो रिसेंट रिसर्च ये भी है कि एक बंदा जो जिसकी रिटेंशन है ना, जो आप बुक और फिज़िकल, और हम याद रखें यहाँ फिज़िकल बुक्स की बात कर रहे हैं, ये मैं क्लियर करना चाहूँ। लोग बुक्स रीडिंग पे आके वो कहते हैं जो हमने PDF पे पढ़ लिया, या फिर जो हमने उसमें किंडल PDF, ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना, दे आर नॉट द सेम एज एक्चुअल फिज़िकल पेज रीडिंग। वो इसके बारे में रिसर्च ये भी बताती है कि देखें, ये एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस आपको देती है। नंबर 1 कि एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस होता है पेजेस के साथ, वर्ड्स के साथ, इंक के साथ, वो चीज़ जो है आपकी रिटेंशन भी तेज़ रखती है और वो मामला भी आपके लिए साफ़ रखती है। दूसरी एक और चीज़ उसमें क्या है कि टाइपिंग से ज़्यादा हैंड राइटिंग, अगर आप हैंड राइटिंग करते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की वायरिंग होती है ब्रेन की, और वो चीज़, यानी ये फ़िज़िकल जितना आपका नोट्स लेना, ये जो चीज़ फ़िज़िकल इंटरेक्शंस होते हैं ना किताब के साथ, तो वो चीज़ें करने के साथ ये आपकी मेमोरी इन्हांस भी करते हैं, उसकी ब्रेन पावर भी इन्हांस करते हैं, और एक्चुअल आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं। दूसरा ये पेशेंस, ठीक है, जैसा कि मुगीरा भाई ने कहा। तीसरा ये कि आप बाकायदा जब वेट करते हैं, आपको वो टाइम लगता है, तो फिर वो वाकई में ये एक इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन कि आप ये चीज़ें छोड़ के उस बुक की तरफ आएँ।
और समटाइम्स लोग कहते हैं सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये करता है, लगने दो टाइम, ठीक है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये मिसाल के तौर पे, यानी जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल कि रीडिंग नोट्स बनाना, हाईलाइट करना, इस पे लिखना। सो दिस इज़ माय फॉर एग्जांपल रिसेंटली किताब मैंने मुकम्मल की है, तो इस पे देखें, इस पे मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, हाईलाइट्स भी किए हैं। तो यानी इसको अच्छा खासा मेस करना, मुझे मेस ही करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा भी मुहीरा भाई आपसे दोनों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा जो बेस्ट टाइम गुजरा ना, जो मुझे याद है, विच इज़ वेरी फ्रेश इन माई माइंड स्टिल, जब मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती थी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी काम करती थी, और रिलेटिवली सुकून भी ज़्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह। दैट वाज द टाइम जब मैं बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करता था, और वो मुझे याद है कि CSS के एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा था। आपने मेरा वो कमरा भी देखा होगा फैसलाबाद, या आप गेम खेलते थे, आप रीडिंग करते थे। गेमिंग का भी टाइम था वो आपके वैसे। हाँ, लेकिन दैट वाज द टाइम कि मैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, क्योंकि उसमें बड़े डायनामिक सब्जेक्ट्स होते हैं CSS की तैयारी करते हुए। तो बड़ी अच्छी नींद भी आती थी, और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा उजागर होती थी। सो व्हाट अबाउट कुरान? मतलब व्हाट बेटर देन इन्वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडिंग द कुरान? कुरान इज़ फुल ऑफ विजडम। यानी आप चले सेल्फ हेल्प बुक्स पे तो कह सकते हैं कि यार मैंने सारी बुक पढ़ ली, लेकिन मुझे कोई यूज़फुल चीज़ें नहीं नज़र आई। व्हाट अबाउट द कुरान? यासीन वल कुरानिल हकीम, फुल ऑफ विजडम। कैसे कैसे आपको पॉइंट्स उसमें नज़र आएंगे, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, बाकायदा एक डेस्क सेट करके, फिर कुरान सामने रख के, फिर नोट्स लेंगे, फिर मुख्तलिफ तफासीर देखेंगे। सो दिस इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी। बिल्कुल अली भाई, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ना, मैं इसको ले आया था सिर्फ 2 वर्सेस पर डे पे। अच्छा, मतलब यानी मैंने जब शुरू किया था ना ये एक्टिविटी, और मैंने कहा था कि आई विल टेक माई टाइम, ठीक है ना, और टू द पॉइंट कि मुझे कहा कि करना डेली है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, रिलेशन रेगुलर बनाना है, लेकिन ना इवन इसको, लेकिन बेशक थोड़ा रखना है, लेकिन उस पर गौर शदीद करना है। तो ये चीज़ बहुत इसमें मुझे अली भाई एक और चीज़ भी ना, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत आइडियल चीज़ें हैं, यानी कुरान से, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊँ कि अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, एंड जस्ट शेयरिंग इट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट फॉर द पीपल, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की कोशिश होती है कुरान मजीद की तिलावत भी है, और रिफ्लेक्शन भी, तफसीर भी, क्योंकि मैं तफसीर पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए तैयारी वैसे ही करनी पड़ती है। इसके साथ साथ हदीस का मुताला भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थे शुरू में, जब नया फेसबुक आता था, तो देर यूज़ टू कम अ टाइम जहाँ पे हम ब्रेक लेते थे सोशल मीडिया से, हम बाकायदा अनाउंस करते थे। और मुझे आपका याद है कि यू यूज़ टू अनाउंस के यार, और मैं आपसे पूछा तो आप ना रियाजुस सालिहीन पकड़ लेते थे, और आप ना कहते थे यार मैं सोशल मीडिया से डिटॉक्स कर रहा हूँ, एंड फॉर लाइक 40 डेज़ और एटलीस्ट, यानी कुछ टाइम के लिए, यू वुड स्टडी सिंपल, और फिर आप बिल्कुल सोशल मीडिया को अकाउंट डीएक्टिवेट किया, और हमारे फॉरम्स होते थे, उसमें हम दूसरे एडमिन से कहते थे टेक केयर ऑफ इट, और फिर आप अपने आप को तज़किया और अपने आप को एक किस्म का ना रीबूस्ट करते थे। और आपको याद होगा हमने ईमान बूस्टिंग वीडियोस और लेक्चर्स भी रखे होते थे, यानी फिर उस मौके पर सिर्फ हम वो वाला कंटेंट कंज्यूम करते थे जो हमें चीज़ें जो है ना इन चीज़ों से बाहर निकालती थी। तो ये जो कांस्टेंट डिटॉक्स है, हदीस की भी स्टडी, और ख़ास तौर पे किताबें मौजूद है, रियाजुस सालिहीन हो गई, तरगीब व तरहीब इमाम मुनज़री की किताब हो गई, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर उनमें बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़े तो इंसान बहुत ज़्यादा इंसान का तज़किया होता है, वही के साथ तमस्सुक कुरान के साथ। अच्छा, मैं कहता हूँ ये तो बहुत आइडियल चीज़ें हैं, यानी फॉर द स्टार्टर्स, अगर कोई बंदा सिंपली ये काम कर ले कि वो नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दे, मैंने बुरे नॉवेल्स नहीं हो, अच्छे नॉवेल्स हों, अच्छी कहानी वाले, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में कहानी भी नसीम मिजाजी की जैसे नॉवेल्स हैं, उसमें कुछ सबक भी है, इश्तियाक अहमद के, बिल्कुल इंस्पेक्टर जमशेद, पता नहीं कैप्टन जमशेद था, इंस्पेक्टर जमशेद तो जासूसी हो गए। अच्छा, आपको ना अदब पढ़ना या उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है, यानी आपको, अच्छा, बल्कि जब अगर हमसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछता है कि मुगीरा भाई मैंने स्टार्ट करना है बुक रीडिंग, तो वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, तो मैं उससे कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग जो आपको सबसे आसान लगता है। डोंट गो फॉर, मतलब आइडियली बंदे का मैं फ़लाँ किताब पढ़ूँ, हदीस पढ़ लूँ, कुरान, शुरू में आपका भी इतना टेम्परामेंट नहीं बना, आपका भी टेम्पो भी नहीं बना, तो हो सकता है वो भी रखें, वो तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आसान चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसे आपको इंटरेस्ट है, और वंस द हैबिट इज़ डेवलप्ड और आपके लिए ये चीज़ आपको अडेप्टिव हो गई, आप इंसान अडेप्टिव हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मूव करें। कुछ किताबें होती हैं, मतलब अक़वाले ज़री पे, वाक़यात पे, जैसे ज़ाविया है, बहुत इशफ़ाक़ अहमद साहब की किताब, बानो कुदसिया, बहुत कहानी है उसमें बड़े पैराबल्स और कहानियाँ बड़ी मज़े की हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी थ्योरेटिक टू बी ऑनेस्ट। मैंने बल्कि एक दौर में ज़ाविया जब मैंने पढ़ना शुरू की थी, तो मुझे पता लगा कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, यानी अदबी चीज़ों में और ऐसी मिसालों में, और उसमें 2-3 स्टोरीज़ मैंने ऐसी निकाली जो मैं अब तक सुनाता हूँ। मुहीरा भाई को बताया कुछ घोड़े की स्टोरी,
और बाकी अच्छा, कुछ बड़ी ना मिसालें। ईमान अफरोज़ वाक़यात भी होते हैं। और अली भाई मतलब मैं समझता हूँ कि वाक़यात और कहानी, ये जो कुरान मजीद ने भी देखें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है, यानी अल्लाह ताला ने वाक़यात ज़िक्र किए हैं पुराने अइम्मा को, और ख़ास तौर पे सूरह यूसुफ एक पूरा इतना खूब अहसन क़सस है। तो मुझे याद है अली भाई, जो मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब इंसान के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं दीन की तरफ आने के, तो मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी में जो फैक्टर आया था ना, वो आया था, मैंने किताब पढ़ी थी जब ज़िंदगी बदल गई, ठीक है ना। नहीं, आई थिंक एक नहीं कोई इस तरह की किताब थी जिसमें ना, नहीं वो तो है, वो भी थी, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो भी है, लेकिन इसके साथ एक और किताब थी, वो मुझे भूल गया उसका नाम, कि उसमें क्या होता था, उसमें ना स्टोरीज़ थी फॉर द कन्वर्ट मुस्लिम्स। वो जो लोग, जिसमें मोहम्मद अली की कहानी थी, जो बॉक्सर थे, रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए, इस तरीके से और भी लोगों की कि कन्वर्जन की स्टोरीज़ थी कि क्या क्या उन पर मुश्किलात आई, परेशान। वल्लाही वो जो एक तो इंटरेस्ट होता था, अच्छा यार ये रियल स्टोरीज़ हैं, और फिर ईमान बूस्टर के इस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, दिन, वो कैप्टिवेटिंग किताब थी, सुभान अल्लाह। तो इस तरह की किताबें जो हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद असद की द रोड टू मक्का फॉर एग्जांपल होगी, ये सफरनामे जो ये मास्टरपीसेस हैं अली भाई। मैं समझता हूँ कि आप आगाज़ यहाँ से करें, इसमें प्रोडक्टिविटी भी है, इंसान की जो अपील है, यानी इंसान का जो इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी का है, वो भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यानी आप किसी ऐसी जगह जाके पढ़ें जहाँ माहौल भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बुक शॉप्स आज लाहौर में भी हैं जो ऑफ़र करती हैं कि आप बस आएँ और यहाँ बैठकर पढ़ें। इसी तरह कुछ कैफ़ेज़ इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि उन्होंने अपनी सिटिंग एरिया ऐसे बनाया हुआ है कि यू कैन यूज़ दैट एज अ वर्क प्लेस एज वेल, कॉफ़ी ऑर्डर करें, वहाँ बैठ के पढ़ें। तो आई थिंक कि माहौल रियली हेल्प्स। बिल्कुल। कई दफ़ा मुगीरा भाई और मैं जो है ना ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसा कैफ़े हो जो कि साइलेंस में हो और वहाँ रीडिंग हो सके, एंड इट्स वेरी थ्योरेटिकल। बल्कि हमारा जो पुराना ऑफिस था उसके साथ ही हमारी वो स्पॉट थी दो चाय, उसमें हमने आना है और इवनिंग में, और वो डी स्ट्रेसिंग एरिया था, चाय पीनी है, ठीक है, और रीडिंग करनी, दैट्स इट। और इट वाज वेरी एक किस्म का ना आप कह लें कि डिटॉक्स मोमेंट, कि एक रेगुलर सुबह पूरा दिन गुजरा पढ़ा पढ़ू के टीचिंग करके, फिर उसमें शाम की ये वाली जॉब की, फिर उसके बाद जाके ना एंड ऑफ द डे यू आर सिटिंग इन अ मतलब चाय हाउस एंड यूर ड्रिंक। अच्छा, चीज़ें स्लो डाउन करने के लिए मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि आई थिंक कि वन शुड हैव अ स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी ना ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ टू स्लो थिंग्स डाउन, कि देखो अपना ना सर्कल थोड़ा छोटा रखो, क्वालिटी फ्रेंड्स रखो। यानी इफ़ यू सिट विद एवरीवन तो यू विल नॉट बी एबल टू से नो। तुम्हें फलाना कहेगा यार इधर चलें, तुम्हें फलाना कहेगा यार चल ये फंक्शन है आज आप इधर चलते हैं, अच्छा फिर तुम्हें कोई कॉल करेगा आजा यार कैफ़े बैठे हैं तू भी आजा, और वहाँ जाके 3-3 4-4 घंटे ज़ाया होंगे और कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होगी, बल्कि यू आर नॉट योर सेल्फ। आप जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, यू मतलब ट्राई टू प्लीज़ देम ऑल, और उसके अंदर आप अपनी रियल पर्सनैलिटी, यू कैन नेवर बी योर ओन सेल्फ। यस एग्जैक्टली जितने ज़्यादा बंदे हैं। जी अली भाई बहुत ज़बरदस्त। यस मुहिरा भाई, डू यू हैव अ लार्ज सोशल सर्कल? और अली भाई वही वाली बात है, Selective मॉडर्निटी people. की प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा आपका सर्कल हो उतना आप सोशली आइसोलेटेड होते हैं इन रियलिटी, अनफॉर्चुनेटली। यानी इंसान अजीब, ये एक किस्म का पैराडॉक्स है। इट्स अ पैराडॉक्स। इट्स अ पैराडॉक्स फॉर श्योर। लेकिन ना मैं अली भाई एक समझता हूँ एक बात का कि जो बंदा ना मेंटेन करना चाहता है ना वो कर लेता है अली भाई। मतलब अल्लाह ताला ने जो हम पर, यानी ये तकलीफ़ माला युताक नहीं है, यानी चीज़ें मुश्किल हैं, आई डू अंडरस्टैंड ये मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं कि इंसान कर नहीं सकता, वरना अल्लाह की गलत एक्सपेक्टेशन है हमसे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की गलत एक्सपेक्टेशन हमसे, यानी अल्लाह ने हमसे बिल्कुल जायज़ एक्सपेक्टेशन रखी है और सबसे सही एक्सपेक्टेशन अल्लाह की। तो यानी इम्पॉसिबल बात है कि इंसान नहीं कर सकता, बट अगेन हाँ आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट मुश्किल रहेगा, कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ अनासर को नाराज़ करना पड़ेगा शुरू में, लेकिन फिर आखिरकार दे वुड हैव टू कंप्लाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ योर लाइफ नॉट देयर्स। और मैंने देखा लोग उस चीज़ को ना अली भाई आखिर में आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे आपने बताया ना कि आप कहें कि यार मैं 8 बजे के बाद नहीं अवेलेबल, तो नहीं हूँ मैं बस अवेलेबल, एंड दिस इज़ माई प्रिंसिपल। एंड पीपल शुरू में बातें करते हैं, लेकिन दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे इवन अप्रिशिएट दैट, और वो उसको बाकायदा एज एन एग्जाम्पल देते हैं कि यार ये बंदा अपने प्रिंसिपल्स का पाबंद है। मुझे याद है आप में से किसी भाई ने बताया पिछले दिनों काफ़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ के बारे में, जो हमारे क्रिकेटर मुसलमान हो गए थे। तो आई थिंक आपने बताया, किसी ने बताया, भाइयों ने, तो आप लोगों की मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि यार ही इज़ हाईली डिसिप्लिन,
यानी सुभान अल्लाह, यानी सुना है कि इशा की नमाज के बाद वो जितनी मर्जी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, ही डजंट मीट एनीवन। वो कहते हैं मेरे फैमिली का, मैंने घर का टाइम है, मैंने सोना है, आराम करना है, और उन्होंने अपने कुछ ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स बनाए हैं, नोबडी कैन मूव हिम फ्रॉम दैट, एंड पीपल रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। यानी पीपल, और लोग फिर देखें, लोग आपको अपने आप के मुताबिक एडजस्ट होते हैं। जब आप होते हैं ना और आप कहते हैं कि यार मेरी प्रिंसिपल है, इतना इंपॉर्टेंट अगर मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए, यानी आप टाइमिंग्स को मेरे मुताबिक एडजस्ट कर लें, तो ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो माजरत के साथ फिर मैं आपके बगैर, मतलब दैट्स नॉट